हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और पीवाई की वीडियो में। ये हमारा लास्ट पीवाई की वीडियो होने वाला है फिजिक्स का। बाकी सारे कवर हो चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ऑसिलेशन और वेव। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वाला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वेर एक्स इज इन मीटर्स इन टी सेकेंड्स, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज। तो वी मैक्स अपना होता है ए इंटू ओमेगा, ए ओमेगा। ठीक है, तो ए हो गया 2.0, ओमेगा कहाँ से आएगा, ये ए साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर दो, ए साइन ओमेगा टी जो टी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना वही ओमेगा होता है, तो 2 इंटू 40, 80, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल इज executing simple harmonic motion with the time period of t, its kinetic energy also changes periodically with the time period of t। तो देखो इसको इक्वेशन से कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा ठीक लगता है ऐसे। ये मान लो ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ में हमेशा, चाहे छोड़ो ग्राफ तो छोड़ दो, ये मान लो पार्टिकल है, मोशन कर रहा है ना पार्टिकल, ये मीन पोजीशन हो गया। तो आपको पता है मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन जो अगर स्प्रिंग है तो उसमें खिंचाव मैक्सिमम होगा, मतलब उसका एक्सपेंशन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ मीन पोजीशन पे ना सारी एनर्जी होती है काइनेटिक, और यहाँ पे होती है सारी पोटेंशियल। अब एक टाइम पीरियड में पार्टिकल यहाँ से अगर शुरू करता है ना, यहाँ जाता है, फिर वापस मेन पोजीशन आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस मुड़ के मेन पोजीशन आ जाता है। ठीक है, तो एक मतलब पूरा सर्कल में ऐसा होता है। तो इसमें आप नोटिस करोगे, एक मतलब चक्कर लगाने में ये पार्टिकल जो है मेन पोजीशन को भी 2 बार क्रॉस करता है, और एक दोनों एक्सट्रीम को एक एक बार क्रॉस करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये 2 बार सेम हो रही है, हाईएस्ट हो रही है। ठीक है, 2 बार हाईएस्ट हो रही है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड आधा है। ठीक है, एक चीज कितने बार रिपीट हो रही है किसी भी एक इंस्टेंट में, उसका मतलब हो गया टाइम पीरियड, वो हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में 2 बार काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो टाइम जो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड होगा वो इसका आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन के टर्म में भी इसको कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन के टर्म में मुझे लगता है वैसे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई, बता दे रहा हूँ, के इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर वी होगा किसी का तो वी इसी वी इक्वस टू ए कॉस ओमेगा टी होता है, यहाँ पे जैसे ऊपर देखा था ना, यहाँ पे एक्स दिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये समथिंग कॉस ओमेगा टी आएगा, और यहाँ पे वी का वैल्यू पुट करोगे तो हाफ एम वी, वी के जगह पे वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये फंक्शन आया। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है, इसका आपको पता है टाइम पीरियड, ये बेसिकली कॉस का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसकी आधी हो जाती है, आधा के बाद रिपीट करने लगता है, तो वैसे भी t/2 आएगा। तो जैसे आपको समझ में वैसे आप समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is attached to a spring of spring constant इतना, if the block is placed to a distance 15 centimeter from equilibrium position and then released, it executes SHM, the maximum potential energy of the block। तो U इक्वल्स टू हाफ के ए का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 800 इंटू 0.15 इंटू 0.15, 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से ये 400 हो गया। अब 400 में से एक काम करते हैं, 15.5, तो .15 है ना, इसका डेसिमल हटाते हैं, इसका 2 जीरो उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा 6, और 15 इंटू 4 60 बन जाएगा। ठीक है, अब 60 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा अपना 15, 15 6 90, 90 के आगे 2 जीरो, तो ये अपना 9 आ रहा है। ठीक है, 9 जूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द हार्ट ऑफ रमन बाबू बीट्स 75 इन अ मिनट, द पीरियड ऑफ हार्ट इज। तो देखो 75 टाइम्स बीट करने में लग रहा है इसको 60 सेकेंड, 1 टाइम करने में लगेगा 60/75, यानी कि 15 से कर लो, ये 5 ये 4, यानी कि 0.8 सेकेंड, यही हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक बीट में कितना टाइम लगता है, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग oscillatory motion, the displacement xt of the body from the origin as a function of time is given by this equation, the period of the body t is given by। देखो सबसे पहले अगर ढेर सारे एसएचएम को जोड़ दिया है तो आप सबका इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालो। पहले का देखो, पहले का 2 पाई अपॉन ओमेगा,
तो T1 आपका आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। T2 निकालो 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। फिर देखो तीसरे का T3 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 6 ओमेगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, इसमें से 6 इसको कैंसिल करो थोड़ा सा, ये 3 हो जाएगा, इसमें से ऊपर नीचे से 2 गायब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है इसका है। हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल टाइम पीरियड्स हैं एक एसएचएम में, तो हमें सबका एलसीएम लेना होता है। तो इन सब का एलसीएम ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये दोनों का मल्टीपल में ये आता है T1, T2 और T3 का मल्टीपल में आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन ए। तो इसके क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, अपने पास लास्ट चैप्टर वेव्स। तो ये क्वेश्चन है, टू ट्रैवलिंग साइनोसोडल वेव्स each of frequency 80 Hz producing standing waves in a medium if the distance between the third node to the fifth node is 30 सेंटीमीटर, the wavelength of each traveling wave। तो आपको आइडिया रहना चाहिए, देखो ठीक है, दो वेव्स होती है ना, तो ये काइंड ऑफ ऐसे पैकेट जैसा बन जाता है। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होता है, एक नोड दूसरा नोड, यहाँ पे दो नोड के बीच में देखो आप, दो नोड के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये λ/2 होता है। तो ये बोल रहा है, ये अगर थर्ड है, ये 3 है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे फिर से वापस से λ/2 हो जाएगा ना, तो टोटल लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, एक वेवलेंथ के इक्वल। तो डिस्टेंस बोल रहा है 30 सेंटीमीटर है, ये थर्ड और फिफ्थ के बीच में, तो वेवलेंथ पूछ रहा है कितना होगा। तो जितना दो के बीच का डिस्टेंस है वही तो वेवलेंथ होता है ना, तो यही तो लैम्डा हो जाएगा, λ = 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास, फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उन पे ध्यान देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।